हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग इट और माया से होती है। माया अपने डैड को लेकर के काफ़ी परेशान थी क्योंकि इट ने झूठ कहा है। माया इट से कहती है, तुम मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो, क्योंकि ये डायरेक्शन मेरे घर का नहीं है। सच सच बताओ, क्या इट तुमने फिर से झूठ कहा है? माया इट पर गुस्सा करते हुए कहती है, बस अब बहुत हो गया, तुम बाइक को स्टॉप करो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। बट इट उसकी एक भी नहीं सुनता है। काफ़ी दूर जाने के बाद इट बाइक रोकता है। वहाँ का इन्वायरमेंट देख करके माया काफ़ी सेटिस्फाई फील कर रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इट कहता है कि क्या उसे यहाँ पर आकर के अच्छा लगा, जिस पर माया सीन को देखते हुए कहती है, हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन साथ ही मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। जिस पर इट कहता है, वो क्यों? माया कहती है, इस वजह से क्योंकि तुमने फिर से मुझसे झूठ कहा और तुम्हें अच्छे से मालूम है झूठ बोलने वाले से मुझे सख्त नफरत है, और तुम इस तरह से झूठ बोलोगे इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर क्या रीज़न पड़ गई जिसकी वजह से तुम्हें झूठ बोलना पड़ा? तब इट कहता है, अगर मैं झूठ बोल करके तुम्हें यहाँ पर नहीं लेकर आता तो शायद ये इन्वायरमेंट तुम्हें कभी देखने को नहीं मिलता। एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। काफ़ी टाइम से कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहा था, इसी वजह से। यहाँ पर इट माया का हाथ पकड़ते हुए उससे सॉरी बोलता है। साथ ये भी कहता है कि वो खुद को चेंज करना चाहता है, वो भी माया की वजह से। जिस पर माया कहती है, इट तुम्हें चेंज होने की ज़रूरत है, लेकिन अपने लिए करो ना, मेरे लिए क्या ज़रूरी है? जिस पर इट कहता है, ओके, मैं अपने लिए और तुम्हारे लिए खुद को चेंज करूँगा, एंड हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ ग्रेजुएशन दोनों एक साथ कंप्लीट करेंगे। इट बहुत ही ज़्यादा खुश था कि फाइनली माया ने उसके सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया है। इट यहाँ पर माया को टाइटली पकड़ना चाह रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। काफ़ी प्रैक्टिस के बाद फाइनली वो अब यहाँ पर उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन सडनली वहाँ पर दो बाइकर बॉय की एंट्री हो जाती है। इन दोनों में से एक बाइकर बॉय का नाम है लेक। लेक ऑलरेडी ईट की वजह से एक बार पुलिस स्टेशन में जा चुका है, और यहाँ पर वो जब ईट को देखता है तो दूसरे वाले से कहता है, ये ईट है, क्या तुम इसे देख रहे हो? हर रेस में ये जीत जाता है। ईट उन दोनों को देख लेता है और पहचान जाता है, एंड देन वहाँ से वो माया को ले करके जाने लगता है। लेक दूसरे बाइकर बॉय से कहता है, क्या तुम पहचान रहे हो? सच कह रहा हूँ, वो ईट है। जिस पर बाइकर बॉय कहता है, इट कौन है इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके साथ में जो लड़की है वो कमाल की है, चलो ज़रा थोड़ा सा फन कर लेते हैं उसके साथ। और इधर इट माया को लेकर के जाने लगता है। बाइकर बॉय इट से कहता है, क्यों आज वो डर गया क्या, जो डर के इस तरह से भाग रहा है? क्यों आज वो रेसिंग नहीं करेगा? हमेशा फर्स्ट आने वाला लग रहा है, आज मुझसे डर गया है, इसी वजह से तो यहाँ से दुम दबा के भाग रहा है। इट कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन बात जब माया पर आती है, उसे इट की गर्लफ्रेंड बोलते हैं तो माया को बुरा लगता है, और वो हेलमेट को हटा करके बोल देती है कि वो इट की गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस पर लेग पहचान जाता है, अरे ये तो फेमस सेलिब्रिटी माया है ना, क्या मैं सच में देख रहा हूँ, ये माया ही है ना? जिस पर दूसरा बाइकर बॉय कहता है, हाँ ये तो फेमस सेलिब्रिटी माया है, मेरी माया यहाँ पर। तो दूसरा वाला कहता है, वो तेरी माया सिर्फ नहीं है, बल्कि हम सब की, हम लोग सब उसके फॉलोवर्स हैं, चलो उससे बात करते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है, अब बाइकर बॉय को जब मालूम पड़ जाता है कि उनके एरिया में माया आई हुई है, देन फिर क्या, ये बात जंगल में आग की तरफ फैल जाती है, और बाइकर बॉय अदर बाइकर बॉय को बता देते हैं कि उन्होंने माया को देखा है, अगर वो लोग माया से मिलना चाहते हैं तो सब के सब आ जाएंगे। फिर क्या, उसके बाद सारे बाइकर बाइक लेकर के निकल पड़ते हैं माया से मिलने के लिए। कुछ टाइम के बाद ट्रैफिक इतनी ज़्यादा जाम हो जाती है कि माया और इट तो वहाँ से जा ही नहीं सकते थे। सारे लोग माया के लिए चैरअप करने लगते हैं। जिस पर ईट कहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस तुम अपने हेलमेट से अपने आप को कवर करके रखो, बाकी मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। और जैसे तैसे करके उन लोगों से अपना पीछे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब के सब माया की वजह से ईट को फॉलो कर रहे थे। इधर ईट के डैड वी पर भड़के हुए थे, क्या ज़रूरत थी तुम्हें ईट को बाइक देने के लिए? वापस से बाइक नहीं थी उसके पास, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई पर था और वो ज़्यादातर घर में रहा करता था, लेकिन देखो बाइक मिलने की वजह से अब उसका कुछ भी आता पता नहीं है। वी ईट की तरफ से अपने डैड को समझाता है, डैड ईट अभी छोटा बच्चा है, उसे बाइक मिलने पर जो खुशी होती है बस उसे देखने के लिए मैंने उसे बाइक को रिटर्न कर दिया है, एंड डोंट वरी, अब फिक्र मत करो, ईट ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन खराब होए। कौन से पूछने पर खून बताती है कि अब ईट का कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई पर कुछ ज़्यादा हो गया है जब से वहाँ पर माया स्टडी के लिए आने लगी है। वी भी बताता है कि यस डैड, कौन सही कह रही है, जब से माया यहाँ पर स्टडी के लिए आ रही है ईट का कंसंट्रेशन स्टडी पे बहुत ही अच्छा है, वो काफ़ी अच्छे से स्टडी कर रहा है। डैड खुश होते हैं
और इधर माया करके सारे बाइकर उसे चेयरअप कर रहे थे। इवन वो तो रूल्स एंड रेगुलेशन भी ट्रैफिक पुलिस के तोड़ देते, जिसकी वजह से सभी बाइकर बॉय को अब पुलिस स्टेशन में जाना पड़ रहा था। और इसमें ईट और माया भी इन्वॉल्व थे। वी के पास कॉल आता है ईट के रिलेटेड, जिस पर वो काफ़ी परेशान हो जाता है। अभी तो डैड से कहा था कि कोई भी सीन क्रिएट नहीं करेगा ईट, और इतनी जल्दी सीन क्रिएट कर देगा, इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। डैड पूछते हैं क्या बात है वी झूठ बोल देता है, नहीं डैड कुछ भी तो नहीं है, बस ऐसे ही जस्ट एक नॉर्मली कॉल था। इतने सारे बाइकर बॉय एक साथ एक जगह पर जमा हो गए और पुलिस ने उन्हें अरेस्ट भी कर लिया। इसी की वजह से वहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ बन जाती है, जिसकी वजह से सारी मीडिया वहाँ पर आई हुई थी। पुलिस ऑफिसर माया से कहता है कि वो अपने हेलमेट को रिमूव करे। माया ऐसा नहीं करना चाह रही थी और ईट भी ऐसा पुलिस को करने नहीं देता है, लेकिन धमकियों की वजह से माया डर जाती है और अपने हेलमेट को रिमूव करने वाली थी। सारी मीडिया पिक लेने के लिए रेडी थी, लेकिन माया हेलमेट निकालती उससे पहले ईट उसे अपने जैकेट से कवर करके रख देता है ताकि मीडिया के सामने माया की इंसल्ट ना होए। तभी सही टाइम पर वहाँ पर वी आ जाता है, जो सिचुएशन को अपनी तरीके से हैंडल कर लेता है। मीडिया को भी वहाँ से कन्विंस करके जाने के लिए कह देता है और सही टाइम पर आ करके माया को वहाँ से लेकर के चला जाता है, जिसकी वजह से मीडिया के सामने माया तो नहीं आ पाती है, लेकिन ईट मीडिया की नज़रों में आ जाता है। अब ईट के डैड जबकि जनरल है तो जाहिर सी बात है ईट की वजह से उसके डैड की भी रेपुटेशन काफ़ी ख़राब होने वाली है। अगले सीन में ईट को जेल में दिखाया जाता है। ईट काफ़ी परेशान था, खुद के लिए नहीं माया के लिए, कि पता नहीं माया का क्या हुआ होगा, लेकिन साथ ही वो सेटिस्फाई भी था कि वहाँ पर वी था। इधर पुलिस जब सारे बाइकर से स्टेटमेंट मांगती है, देन उसमें से एक बाइकर बॉय बोलने वाला था कि माया की वजह से वो लोग ईट को फॉलो कर रहे थे, लेकिन सही टाइम पर लेक उसका मुंह बंद कर लेता है और सिचुएशन को संभालते हुए कहता है एक्चुअली सर हम लोग है ना मामा को फॉलो कर रहे थे। जिस पर दूसरा वाला कहता है नहीं मामा नहीं, माया तो माँ नाम भूल रहे हो, वो माया थी। जिस पर लेक कहता है 2 मिनट के लिए शांत रहोगे, मुझे बात करने दोगे। नहीं सर वो माया नहीं, माया यहाँ पर कैसे आ सकती है, वो मामा थे जिसे हम लोग फॉलो कर रहे थे। जिस पर दूसरा वाला कहता है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तो लेक कहता है तो माया को फॉलो करते हो ना। जिस पर वो बाइकर बॉय कहता है हाँ मैं माया को फॉलो करता हूँ। तब लेक कहता है बस इसी वजह से अगर हम ये बताएंगे तो कहीं माया की रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए, हम लोग उसे फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं ना, तो बस माया के बारे में सीक्रेट रखना है। तभी वहाँ पर लैक के मॉम डैड की एंट्री हो जाती है। एक बार पहले भी वो लैक की वजह से पुलिस स्टेशन में आ चुके थे, तो इसी वजह से डैड यहाँ पर लैक की अच्छी वाली पिटाई करते हैं कि तुम्हारी वजह से सेकंड टाइम है, कितनी बार तुम्हें समझाऊं अपनी स्टडी पे फोकस करो, लेकिन नहीं बस एक बाइकर बॉय बनना है। और ये कहते हुए उसकी खूब पिटाई कर रहे होते हैं। सही टाइम पर उसकी मॉम आ जाती है, ये क्या कर रहे हो आप, हमेशा मेरे लाडले को मारते रहते हो, तुम्हारा लाडला तुम्हारी वजह से बिगड़ा हुआ है, इतनी छूट देकर रखोगी तो बार बार पुलिस स्टेशन में ही आना पड़ेगा। लेक की मॉम लेक को सपोर्ट करते हुए अपने ही हस्बैंड से फाइटिंग करने लगती है, आपको तो बस मेरे बेटे में हमेशा कमियां नज़र आती रहेंगी, चलो जो है केस का क्या है रफा दफा करो, मैं मेरे बेटे को लेकर के जा रही हूँ, उसके लिए मैंने उसकी फेवरेट डिश को प्रिपेयर किया है। जिस पर लेक कहता है रियली मॉम आपने मेरी फेवरेट डिश को प्रिपेयर किया है। जिस पर उसकी मॉम कहती है हाँ तुम्हें भूख लगी होगी ना, जल्दी चलो यहाँ से, और हाँ जी आप ज़रा केस का मैटर देख लो, मैं लेकर के जा रही हूँ लेक को। इधर ईट को सलाखों के पीछे दिखाया जाता है क्योंकि उसने अपने डैड को कॉल नहीं किया, इस वजह से सारे लोग ईट को ही ब्लेम दे रहे थे कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है जो बताता है कि ईट से मिलने के लिए कोई आया है। तभी वहाँ पर वी की एंट्री होती है। वी के साथ खोन भी आई हुई थी। खोन यहाँ पर ईट को सजेस्ट करती है कि उसे अपने डैड को कॉल कर लेना चाहिए, जिस पर ईट कहता है किसी भी कंडीशन में मैं उन्हें कॉल नहीं करूँगा। ईट वी से कहता है अब खड़े होकर के टाइम पास क्या करो, जाओ अपने ऑफिसर्स को बोलो कि वो मुझे यहाँ से निकाले। जिस पर वी अभी कुछ बोल पाता तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है ईट के डैड की। सीन ऐसे कट होता है और अगले सीन में ईट को जेल के बाहर दिखाया जाता है। ईट जब कार में बैठता है तो वहाँ पर माया को देखकर के वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्या तुम ठीक तो हो ना, लेकिन माया काफ़ी गुस्से में दिख रही थी, इसी वजह से ईट चुप हो जाता है। यहाँ पर वी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि ईट की बेवकूफ़ियों की वजह से यहाँ पर उसके डैड बहुत बुरी तरीके से फंस चुके थे और मीडिया डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन उनसे कर रही थी। घर वापस आने के बाद डैड को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, इसी वजह से वो ईट को एक थप्पड़ भी जड़ देते हैं कि उसकी वजह से उनकी रेपुटेशन बर्बाद होकर रह गई। यहाँ पर वो ईट को और भी ज़्यादा मारते उससे पहले आंट आ जाती है जो कि ईट की साइड लेने लगती है और यहाँ पर वो उसके डैड से रिक्वेस्ट करती है कि वो ईट को इस तरीके से ना मारे। साथ ही आंट यहाँ पर ईट के डैड से रिक्वेस्ट भी करती है कि वो ईट को माफ़ कर दे, नेक्स्ट टाइम ईट ऐसी दोबारा कोई भी हरकत नहीं करेगा। साथ ही वो ईट से कहती है कि वो अपने डैड को सॉरी कहे। ईट अपने डैड को सॉरी नहीं कहता है क्योंकि उसका मानना है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट था, उसने जानबूझकर नहीं किया। वी डैड की वजह से वो भी काफ़ी हर्ट था, इसी वजह से वो डैड के सामने जाता है
कि ये सब मेरी गलती है। अगर आपको किसी को पनिशमेंट देना है देन आप मुझे दो, न मैं बाइक ईट को देता, नहीं ये सब हो पाता। वी को इस तरह से रोते हुए देखकर माया को बुरा लगता है। एंड देन वहाँ पर वो वी के सपोर्ट में अंकल से बात करती है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट था, बाकी इट ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। इट के डैड इट के बिहाफ में माया से सॉरी बोलते हैं कि मेरी बेटी की वजह से मैं तुमसे सॉरी कह रहा हूँ। अगर उसकी वजह से तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद होती तो शायद मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। डैड ने इट को मारा, इसी वजह से वो सारे सीन को याद करते हुए इट बहुत ज़्यादा रोता है। आंट उसके पास आती है और इट को समझाने की कोशिश करती है कि उसके डैड जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें उसी की भलाई है, उसे इस तरीके से नहीं रोना चाहिए। हो सकता है जब इट समझदार होए तब उसे समझ में आए कि उसके डैड उसका बुरा नहीं चाहते हैं, उसका भला ही चाहते हैं। इट किसी से भी बात नहीं करना चाह रहा था, इसी वजह से वो आंट से कहता है आप चली जाओ। आंट के जाने के बाद खोन वहाँ पर आती है जो कि इट से बात करना चाह रही थी। उसे इट के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन इट किसी से भी बात करने की मूड में नहीं था। इसी वजह से वो खोन को पहले सजेस्ट करता है कि वो वहाँ से चली जाए। खोन के न जाने पर वो उसे ज़बरदस्ती अपने रूम से बाहर निकालता है और खुद को रूम में लॉक कर लेता है। इधर लेक के पेरेंट्स आपस में बातें कर रहे थे तो लेक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बिजी था। वो अपने फ़ोन में सेल्फी को क्लिक कर रहा था और बड़े ही प्यार से अपने ही फ़ोटोज़ को देख रहा था। सच में मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ। लेक माया के ही ख्यालों में डूबा हुआ था। उसे तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसके पेरेंट्स के बीच में क्या हो रहा है। लेक के डैड लेक की मॉम से कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी ढील देने का नतीजा है, अदरवाइज़ अगर तुमने इसे टाइट करके रखा होता तो हमें बार बार पुलिस स्टेशन की शक्ल नहीं देखनी पड़ती। अब तुम्हारे इस लाडली की वजह से आए दिन हमें पुलिस स्टेशन में जाना पड़ रहा है। कितनी ज़्यादा इंसल्ट हो रही हो मेरी भी सोसाइटी में इमेज है। तुम माँ बेटे तो ख़राब करके ही रहोगे। इसे ज़रा समझाओ, अगर ये अपनी स्टडी पे फोकस नहीं करना चाह रहा देन कोई बात नहीं, इसे रेसिंग से हटाओ और मैं इसे अपने बिजनेस में लगाता हूँ। जिस पर मॉम का कहना था अभी मेरा बच्चा छोटा है, अभी से इस पर इतना ज़्यादा बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है। इधर लेक ने जब से माया को देखा था तब से वो उस पर लट्टू हो चुका था। इवन वो दिन में ही सपने देखने लगता है कि वो रेसिंग में जीत गया है जहाँ पर सारी गर्ल्स उसे किस कर रही हैं। तभी वहाँ पर माया की एंट्री होती है। माया सारी गर्ल्स को पीछे करके और खुद लेग को किस करने लगती है। अचानक से लेग को एक ज़ोरदार चाटा मिलता है उसके डैड की तरफ से और डैड की वजह से वो प्रेजेंट में आता है। डैड लेग से कहते हैं बताओ क्या करना है, स्टडी करना है या क्या करना है। जिस पर लेग कहता है डैड मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। जिस पर मॉम कहती है सुन तो लो हमारा बेटा क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा है कि वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहा है। हाँ बोलो बेटा क्या करना चाह रहे हो। जिस पर लेग कहता है डैड एक्चुअली मैं अब फुल मेहनत करना चाहता हूँ। डैड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हाँ लेग तुम मेहनत करोगे, सच में तुम साबित कर दोगे कि तुम मेरे बेटे हो। तभी वो कहता है हाँ डैड अब मैं डबल हार्ड वर्क करने वाला हूँ। डैड और मॉम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा देर की स्माइल उनके फेस पर टिक नहीं पाती है। तभी लेग कहता है सच में डैड अब मैं रेसिंग में और भी ज़्यादा जी जान लगा दूंगा और एक दिन ओलंपिक गेम में मैं इसमें विनर हो जाऊंगा। जिस पर डैड मॉम पर भड़क पड़ते हैं समझाओ ज़रा अपने लाडले को क्या करने की कोशिश करना चाह रहा है। जिस पर मॉम कहती है अच्छा तो करना चाह रहा, ओलंपिक गेम में वो जीतना चाह रहा है। जिस पर डैड कहते हैं लेग सिर्फ सपना ही देख सकता है और सपने में ही जीत सकता है, रियलिटी में तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है।